आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं CI के कुछ नए कॉन्सेप्ट। मैंने आपको अभी तक पिछले वीडियोस में ट्री मेथड समझाया था और आज के इस सेशन में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हम उन्हीं सेम सवालों को एक नए अंदाज में कैसे करें, एक दूसरे मेथड से कैसे करें। एक नया मेथड मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ जिसका नाम है परसेंटेज मेथड। ये मेथड आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप जब कंपेयर करेंगे उस मेथड से इस मेथड को तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप क्वेश्चंस कर पाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि वो मेथड 100% बेस्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेथड 100% बेस्ट है और एक और मेथड है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 100% बेस्ट है, लेकिन आपसे तीनों मेथड आने चाहिए। बिकॉज डेटा पे डिपेंड करता है सवाल के कि किस डेटा के आधार पर कौन से मेथड से सवाल कितनी आसानी से होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि हम नए मेथड से भी उन सवालों को कर सकते हैं। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की ओर। देखिए, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने मेथड को। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ, आपको बड़े ध्यान समझना है। ठीक, और कॉपी पेन साथ में लेके आपको हमेशा की तरह ही बैठ जाना है और शांति से मेरी बात को आपको सुनना है। जितना अच्छा आप मुझे सुनेंगे उतना ही अच्छा आप सीखते जाएंगे। तो देखिएगा ज़रा, सबसे पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के जिस मेथड की बात कर रहा हूँ, इस मेथड को हम बोलते हैं परसेंटेज मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं इसे हम? परसेंटेज मेथड। देखिए, इसको पहले हम समझते हैं 2 साल के लिए। पहले हम समझते हैं 2 साल के लिए। यदि 2 साल दिया हुआ है टाइमिंग, यदि टाइमिंग आपको 2 ईयर दी हुई है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ SI, ठीक, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ CI। ठीक है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से और गौर से आपको सुनते जाना है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि दर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे लूँगा दर, ये सब मैं यहाँ पे दर लिखूँगा। ठीक है, समय तो अपना हो गया। मैं यहाँ पे लेता हूँ दर है मेरी 5%। कितने परसेंट है? 5%। अब मुझे आप एक बात बताइए, आपने सिंपल इंटरेस्ट मेरे से पढ़ लिया, तो मुझे बताओ 2 साल का कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 2 साल का 10% होगा, 1 साल का 5%, 2 साल का 10%। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका होगा 10%। ठीक, अब मुझे आप एक बात और बताइए, 2 साल का आप कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे समझाइए। तो देखिए, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हम पूरा कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैंने आपको पिछले मेथड्स या पिछले वीडियो में कहीं ना कहीं ज़रूर समझा दिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। R प्लस R स्क्वायर बटे 100, ये आपका एक फॉर्मूला है। इससे हम लोग कंप्लीट 2 ईयर का CI यहाँ पे देख लेंगे। कंप्लीट 2 ईयर का CI हम यहाँ पे देख लेंगे। तो ज़रा मेरी बात को ध्यान समझिए। मैं यहाँ पे लिखूँगा 5%, यहाँ पर लिखूँगा मैं 5%, और 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25, और बटे कितना जाएगा मेरे यहाँ से? 100, और यहाँ पर लगाएंगे हम परसेंटेज का साइन। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 10.25 इतने परसेंट, 10.25%। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि 10.25% ये आया मेरा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, यहाँ से आपको क्या ध्यान देना है? इस पॉइंट को ध्यान देना है। R स्क्वायर बटे 100, 2 बार जोड़ा, 5 5 10, 5 5 10, फिर इसी 5 का स्क्वायर किया 100 से भाग। तो ये काम आपको लिख के नहीं करना, ये काम आपको मन ही मन कर लेना है। आप जानते हैं मन की भी आंखें होती हैं, जब मन की आंखें होती है तो मन का दिमाग भी होता हुआ, तो मन ही मन में करना है आपको ये। ठीक है, तो इस बात को अब देखिए, आगे आगे हम वर्बली करेंगे। ठीक है, इतना भारी काम नहीं है, बहुत ही सिंपल बच्चों वाला खेल है। ठीक, तो आप इसे मन में ही कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं बात करूं, दर ले लेते हैं हम लोग 10%। ठीक है, और ये वैल्यूज़ तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 10 और हो भी जाएगी क्योंकि आसान है।
2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा अगर 1 साल का 10 है, तो डेफिनेटली 2 साल का आप बताएंगे कि भैया जी 20 होगा। ठीक है, कितना होगा? 20 होगा। वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अब देखिए मन ही मन कैलकुलेट करिए, कैसे करेंगे? 20 प्लस 20 प्लस 20 का स्क्वायर बटे 100, 20 और 20 40, 20 का स्क्वायर 400, 400 बटे 100, 40 में जोड़ोगे तो 44 हो जाएगा। इसके मायने क्या हो गए कि अपना आ गया 44%। 2 साल का कंप्लीट हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ पर? 40%। ठीक है, 44%, 40 नहीं। आगे देखिएगा ज़रा, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 15%। ठीक, 15%, 15 दूनी 30, ये 30% होगा। यहाँ पर 30 तो आएगा ही आएगा, ध्यान देना। देखो 15 को 2 बार जोड़ोगे, 15 और 15 30, 30 तो ये आ गया। लेकिन जैसे ही 15 का स्क्वायर करोगे और 100 से भाग दोगे तो 2.25 आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये 32 कितना हो जाएगा? 25, 32.25%। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखते हैं 20% का। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे भाई 10 था, मैंने इस 20 से काउंट कर लिया। ठीक, इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। ठीक है, ये जो है पता नहीं लगा कब में हो गया। 10 से जब निकालेंगे तो ये 21% आएगा। 10 प्लस 10 20 और 10 का स्क्वायर बटे 100, 1 20 और 1 21। अब देखिए 20 से निकालेंगे, 20 से निकालेंगे तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 20 दूनी 40। ठीक, और यहाँ पे जब 20 से निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 44। ठीक है, वो बाई मिस्टेक ऊपर लिखा गया, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, बट सही समय से हम समझ गए। इसके बाद 25%, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 50 आएगा, बट यहाँ पे आएगा 50 और 25 का स्क्वायर 625, 625 को 100 से भाग लगाओगे 6.25, यानी कि यह आएगा आपका 56.25 इतने %। ठीक, अब लास्ट और देख लेते हैं 30, क्योंकि इतनी ही आपको वैल्यूज़ याद रखनी है। यहीं से यही वैल्यूज़ कॉमन है जो क्वेश्चंस में आपके मैक्सिमम टाइम यूज़ होंगी। तो डोंट वरी, जस्ट चिल, कूल डाउन। यहाँ पे देखो 30 का कितना जाएगा? 60। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा? 30 और 30 60, और 30 का स्क्वायर 900, 69 आएगा। ठीक, तो देखिए जितनी तेज़ी से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ उतनी तेज़ी से आप कर सकते हैं। जल्दी से आप इन सारे पॉइंट्स को फटाफट तेज़ी से नोट करते चलिए, या आप इनका SS स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे फिर मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट समझाता हूँ इसी में। ठीक, चलेगा भैया, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब CI माइनस SI, 2 साल का CI माइनस SI। आपको आई होप यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा। 2 साल का CI माइनस SI निकालना है। अब मेरी बात समझना, मैं आपको यहाँ से पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे 2 साल का CI माइनस SI निकलता है। क्योंकि मैं आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में लेके चल रहा हूँ, इसलिए आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग बिना किसी शिकायत के इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सभी साथियों तक आप इसे शेयर करेंगे। YouTube पे आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वही वीडियोस ज़्यादा चलते हैं जिनमें केवल आपको ट्रिक का भ्रम फैला के ट्रिक सिखाई जाती है, और 2 दिन आपके वो याद रहती है, तीसरे दिन आपके वो दिमाग से साफ़ हो जाती है। या फिर आपको सामने दिखाई देगा थंबनेल पे 7 जन्म तक नहीं भूलोगे, 50 जन्म तक नहीं भूलोगे। तो ऐसे वीडियोस ज़्यादा चल जाती है, लेकिन क्वालिटी वाला कंटेंट बहुत ही कम चलता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को इतना प्यार देंगे कि ये वीडियो बहुत चलेगा और बहुत सारे साथियों तक ये पहुंचेगा। तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए भाई कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे बताइए 2 साल का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ये बताया था मैंने R प्लस R स्क्वायर बटे 100। मैंने आपको समझाया था कि ये होगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप मुझे बताइए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। पहले साल R और दूसरे साल भी R। ठीक, पहले साल R दूसरे साल R। जैसे पहले साल 5%, दूसरे साल 5%, तो 5 और 5 कितना कर देते थे? 10। तो यहाँ से ये R से ना R कट जाएंगे दोनों, हमारे पास क्या बचेगा? R स्क्वायर बटे 100%। तो जब भी हम CI माइनस SI का डिफरेंस निकालेंगे फॉर 2 ईयर्स, हमें डायरेक्टली क्या करना है? रेट का स्क्वायर करके 100 से भाग कर देना है और हमारे पास डायरेक्टली क्या आएगा? दोनों का डिफरेंस निकल के आएगा। ठीक है,
दोनों क्या आएगा हमारे पास, डिफरेंस। आइए देखते हैं कैसे करना है। ये बस ध्यान रखना, कॉपी में नोट करके इसको चिपकाओ कहीं भी किसी कोने में। तो देखिए आपको सीधे सीधे क्या दिखाई दे रहा है, 5%। 5 का स्क्वायर करेंगे, समझना मेरी बात को, 5 का स्क्वायर करेंगे, मेरी बात मेरे जज्बात को समझना। कितना आएगा, इतना, और पीछे परसेंट, भाग लगाओगे तो 0.25%। 0.25%। आप यहाँ से भी देखोगे ना, 10.25 में से 10 घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे, तब भी यही आएगा। लेकिन जब मैंने सीधा ही आपको ट्रिक बता दी कॉन्सेप्ट से कि कैसे डायरेक्ट निकालोगे, आप जो भी आपको रेट दिया हुआ है उसको 100 से भाग करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही 2 साल का CI माइनस SI का डिफरेंस होगा। ठीक है, नाउ हम बढ़ते हैं आगे, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे 10% है, 10% R है, 10 का स्क्वायर 100, 100/100, 1%, यहाँ पे कितना आएगा, 1%। इसका मतलब जो CI माइनस SI का डिफरेंस आ गया वो आ गया यहाँ पर 1%। ठीक है, आगे देखिएगा जरा, अब हम निकालते हैं इसका। 15 का स्क्वायर करें, 15 का स्क्वायर 225/100 करोगे तो 2.25 कितना आया, 2.25। तो ये आ गया हमारा 2 साल का CI माइनस SI का डिफरेंस, जब दर हमारी कितनी है, 15%। समझ गए। अब देखिए आगे 20%। 20% पे क्या होगा, यहाँ से भी दिखाई दे रहा है 4, लेकिन 20 का स्क्वायर 400 कितना आ गया, 4%। क्लियर है। आगे 25 का स्क्वायर 625, 100 से भाग दोगे 6.25, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ गया अपना वो आ गया 6.25। गॉट इट, वेरी गुड। इसका देखिए 30 का स्क्वायर 900, 900/100 कितना आ गया, 9%। अब इसको आप जल्दी से अपनी कॉपी में छापिएगा। ठीक है, जल्दी से छापिए आप इसका SS लीजिए, SS मीन्स स्क्रीन शॉट, आप इसका आगे लीजिए, जल्दी से फटाफट तेज़ी से कीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ तेज़ी से यहाँ पर। ठीक है, जल्दी से करिए भाई आप लोग सभी इसे, फिर मैं आपको आगे भी और नए नए पॉइंट्स यहाँ पर सिखाऊंगा। ठीक है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला, आपको डरने वाले बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करें, तब तक मैं थोड़ा सा भाई जल ले लूँ। तो भाई देखिए, इसको हटाता हूँ मैं और फिर थोड़ा सा आपको आगे ही चर्चा में करता हूँ। अब हम देखते हैं 3 साल के लिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, बस केवल और केवल समय बदलेगा, जज्बात नहीं बदलेंगे, हालात नहीं बदलेंगे, केवल और केवल क्या बदलेगा, समय। ठीक है भाई, देखिए ज़रा यहाँ पर, अब हम लिखते हैं 3 साल के लिए। जब हम समय कर लेते हैं यहाँ पे 3 साल, यहाँ पर कितना हो गया, 3 साल, और यहाँ पर कितना हो गया, 3 साल, और CI माइनस SI का यहाँ पर 3 साल। ठीक, आइए देखते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पे दर अपनी लेता हूँ 5%। कितनी लेता हूँ, 5%। अब पहले पूरा गौर से समझो, बहुत गौर से समझो। कैसे गौर समझना है, देखना। देखिए, जैसे मान लो मैंने पहले साल 5% दर है, दूसरे साल कितनी दर है, 5%, और तीसरे साल भी दर कितनी है, 5%। ठीक, आप सभी जानते हैं कि अभी जैसे मैंने 2 साल का निकाला था, तो 2 साल की वैल्यू आई थी 10.25, यानी कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास क्या आया था, 10.25। अब तीसरे साल का ये है, इसमें हमने जो फॉर्मूला लगाया था वो लगाया था A + B + AB/100, मतलब R ही रख सकते हो आप A और B की जगह, बात वही है। ठीक, तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, फिर से एक वैल्यू ये हो गई, एक दर ये हो गई और दूसरी दर ये हो गई। फिर से जैसे ही इसमें फॉर्मूला लगेगा तो 10 और 5 15, तो ये आएगा 15.25, क्योंकि A + B करते हैं ना। अब इन दोनों का गुणा और बटे 100, तो 10.25 गुणा 5 आएगा और बटे कितना जाएगा, 100। 10 पंजे 50, 25 पंजे 125, तो 1.25, यानी कि टोटल वैल्यू आपके पास आएगी 51.25। तो 15.25 प्लस यहाँ से आएगा
50 और 25 पंजे 125, 51.25, ठीक। अब इसे हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही 100 से डिवाइड करेंगे ये दशमलव जो है 5 के आगे आ जाएगा, तो 15.25, और जैसे 100 से भाग करेंगे तो 0.5125, ठीक है। यहाँ से इन्हें जोड़ देंगे, ठीक, हो जाएगा 6 और ये जाएगा 7 और जाएगा 15। तो कंप्लीट जो हमारे पास 3 साल की दर आएगी वो आएगी हमारे पास 15.7625। ये हमारे पास 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आया। तो अगर मैं बात करूँ 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की तो 15.7625। और सभी साथियों से एक मेरी छोटी सी चेतावनी दे रहा हूँ मैं आपको कि आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। डायरेक्ट जब भी आपसे दिमाग में पूछा जाए या कोई भी पूछ ले आपसे कि 3 साल का 5% की दर पर CI क्या होगा, तो 15.7625%। ऐसा ही तो निकालना सिंपल है, बच्चों का खेल है। 5%, 5 दिया 15, तो यह आ जाएगा सीधे 15%, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे बाप रे बाप, अगर ऐसे निकालना पड़े तो भैया दिमाग की हो जाएगी दही। गर्मी है, फ्रिज में रख के ठंडी करके खा लेना क्या दही को। देखो इसको, देखो ये ठीक है, अपना तरीका है, ये कोई बात नहीं, लेकिन इसको भी मैं रिप्लेस कर दूंगा आपके सामने और बहुत तेज़ी से आंसर ले पाऊंगा, ठीक। इस पूरे प्रोसेस को मैं और तेज कर सकता हूँ। आपको मेरे साथ साथ उस पथ पर चलना होगा जिससे हम इसे आसान बनाने वाले हैं। तो आप चलेंगे मेरे पीछे 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 नहीं, साथ साथ ही चलेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर मैंने लिखा 5, ध्यान समझना, 5%। यहाँ पर मैंने लिखा 5% और इधर लिखा मैंने 5%। 3 साल के लिए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। देखना मैं क्या करूँगा, मेरे लफ्ज़ों पे ध्यान देना। 5 5 10 5 15, 15 आ गया। 5 5 10 5 15, ठीक है। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, 3 बार 25 आया, तीनों 25 को जोड़ दो, 25 या 75, 100 से भाग कर दो, क्या आएगा 0.75, ठीक। अब तीनों गुणा कर दो, 5 गुणा 5 गुणा 5, 125, 125 को 10,000 से भाग करो। जैसे 125 को 10,000 से भाग करोगे ये आएगा। अब जैसे ही आप इन्हें जोड़ेंगे तो 15.76, क्योंकि 7 तो 0 में जुड़ेगा 7 आएगा, 1 में 5 जुड़ेगा 6 और 2 5। तो देखो इसको मैंने और शॉर्ट बना दिया आपके लिए, केवल और केवल आपके लिए। तो देखो हुआ कैसे ये कारनामा कैसे हुआ। इसके लिए आपको एक छोटा सा बेसिक पॉइंट दिमाग में ध्यान देना होगा कि A, ऐसे देखो यहाँ पे A प्लस B प्लस C, ठीक। फिर AB प्लस BC प्लस CA और बटे 100, ठीक। और लास्ट में ABC और बटे 10,000, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, ठीक। मैंने ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की। तो मैंने क्या किया था, शुरू में तीनों 5 को जोड़ लिया था। शुरू में जैसे तीनों 5 को जोड़ा, 5 से कितना आ गया हमारे पास, 15 आ गया। फिर मैंने पेयर बना के इनकी क्या की, गुणा की। शुरू के दोनों की गुणा की, 25 आया। अगले दोनों गुणा की, 25 आया। पहले तीसरे गुणा की, 25 आया। 25 25 25 75 हो गया। 75 को 100 से भाग लगाया तो कितना आ गया, 0.75। फिर मैंने लगातार तीनों 5 की गुणा की, 5 गुणा 5 गुणा 5, 125 बटे 10,000। तो 125 बटे 10,000 0.0125। क्लियर, समझ रहे हो है नहीं? ठीक है, आप समझने पे ध्यान दीजिए। मैं अपने मार्कर को यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है भाई। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। तरीका मैंने आपको बता दिया, इसको रिपीट करना बार बार और इसको अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेट करना, ठीक है। आइएगा आगे, देखिए 10% पे बढ़ते हैं। अगर हम 10% की बात करेंगे तो 10% का 3 साल का SI तो 30% आएगा, क्योंकि 10 + 10 + 10 3 साल का 30, या 10 दिया 30, ठीक। यहाँ पर आएगा 33.1। जैसे मैंने याद किए हुए तो आपको भी याद कर लेने, 33.1। कैसे, वही दोबारा समझो, फिर दोबारा समझो। 10% 3 साल के लिए लिखा, कर तो आप देंगे ही। अब 10 20 30, 30 आ गया। 10 गुणा 10 100, 10 गुणा 10 100, पहले 10 10 की गुणा 100, 10 10 की गुणा 100, पहले तीसरे गुणा 100, 100 100 100 3 बार 300, 300 बटे 100 3 आ गया, ठीक है। अब लगातार गुणा,
10 गुणा 10 गुणा 10, 3 बार 10 की गुणा होगी तो 1000 आएगा। 3 बार 10 की गुणा होनी है, 3 में 10 की गुणा नहीं होनी, ठीक। ये आ जाएगा आपका 0.1, 1000 बटे 10,000 0.1, तो 33.1 इतने परसेंट। क्लियर? तो 33.1, ठीक। हम बात करें इसके डिफरेंस की, 3 साल का CI माइनस SI का डिफरेंस, ये रहा डिफरेंस, ये रहा डिफरेंस, तो 0.7625, ठीक। ये डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस होगा 3.1%, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सवाल जब करूँगा ना तो बहुत मज़े से आप समझोगे, बिल्कुल कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी, ठीक। आगे देखो ज़रा, 15% पे देखते हैं। 3 साल का 15×45, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात आती है इसकी, 15 लिखोगे मज़े में आएगा। ये परसेंट लिखने में भी टाइम ना लगाओ, 15 लिख लो। 15×45, ठीक है, 45 आ गया। 15 गुणा 15 225, 15 गुणा 15 225, 15 गुणा 15 225, 3 बार 225 मतलब 675। 675 को भाग दोगे तो 6.75। भाई देखो, इतना तो तेज आपको होना ही पड़ेगा, ठीक। 15 की 3 बार गुणा करोगे तो ये आएगा 3125। क्या आएगा? 3125, मतलब 15 का क्यूब आएगा अब। तो 15 का क्यूब याद होना चाहिए, कितना आएगा? 3125। 3125 को 10,000 से भाग करोगे 0.3125, ठीक। 5 और ये 2 6, 10 की 0 हासिल 1, 6 5 11, 1 12 का 2 और 4 और 1 5, तो 52.0625, मतलब 625 तो नहीं बोलेंगे, फिर भी 52.0625 इतने परसेंट, ठीक है। तो ये आ गया 52.0625 इतने परसेंट। जल्दी से छापे फटाफट, तेज़ी से, ठीक है, जल्दी से छापे आप इसे, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई भारी काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, ये आ गया, ठीक। 52.6 आएगा ना, 5 आ गया, 2 आ गया, 5 और 1 6, ठीक है भाई। इसको एक बार, ठीक है, मेरे ख्याल से यही आएगा, ठीक है। 15 15×45 और 15 15 675, 225 225 225 675, वेरी गुड, ये आ गया। और 15 15 15 की घात 3 यानी कि 225 में गुणा कर दे अगर हम 15 का, कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है। 15 5 75, 7, 15 दूनी 30, 7 37 का 7 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33, ठीक है। देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, 33 75, ठीक, 33 75 ये आएगा भाई, ठीक है। तो देखो मेरे से क्यूब में गलती हो गई, तो आपको ये छोटी गलती नहीं करनी, क्योंकि ये तो एग्ज़ाम नहीं था। एग्ज़ाम होता तो ये हम गलत ही कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 3 8, तो ये 8 7 5, ये हो जाएगा 8 7 5, ठीक है, 8 7 5 ये आएगा। तो एग्जैक्ट डेटा ये निकल के आएगा, ठीक। डिफरेंस निकालना चाहिए अगर हम यहीं से, तो डिफरेंस 45 और 52.0875 का डिफरेंस देख लेंगे, वही 3 साल का CI माइनस SI का क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो कितना आएगा? ये 7 दशमलव समथिंग आएगा, ठीक। तो 7.0875, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ से 20% का। 20% का आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। 20 थी आप जानते ही हैं, 60% आएगा। अब 20 का आप निकालेंगे, 3 बार 20 को जोड़ोगे, ठीक है। 3 बार 20 को जोड़ा 60 तो आएगा ही आएगा, ठीक। 3 बार अब क्या करोगे? 20 की गुणा करोगे, 20 पहले 2 20 400, अगले 2 20 400, पहला और लास्ट का 1200, 1200 बटे 100 कितना आएगा? 12, ठीक है। फिर 20 की गुणा करोगे 8000 आएगा। 8000 को 10,000 से भाग करोगे 0.8 आएगा, 0.8, तो ये 72.8 टोटल 3 साल का CI माइनस CI 72.8। आप अगर डिफरेंस देखते जाएं तो 12.8 आएगा, यानी कि 3 साल के CI माइनस SI में डिफरेंस कितना होता है? 12.8 का। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखिएगा ज़रा, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ हर बार आपको। 25 का निकाले तेज़ी से फटाफट। 25 या 75, नो डाउट, ठीक। अब इसका निकालेंगे हम लोग तो 75 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। 25 या 75, 75 तो डायरेक्ट यही आ गया। अब 25 शुरू के देखो, 3 बार 25 लिखेंगे, शुरू के 25 25 625, अगले 625, फिर अगले 625, तो 625 3 बार आया तो 1875। 1875 का मतलब है 18.75। फिर 25 25 का 3 बार गुणा होगा, ठीक है। 25 25 का 3 बार गुणा, ठीक।
तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 15,625 और 10,000 से भाग करेंगे तो ये आएगा इतना 1.5625 1.5625। ठीक है, अभी नहीं जोड़ लेते हैं हम। ये हो गया हमारे पास 93 और एक 94, 93 और 94। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर अगर ध्यान दें 5 तो आएगा ही आएगा और 2 भी आएगा। 6 5 11 का 1 हासिल 1, 5 7 12 और 1 13 का 3 हासिल 1। जो 1 आएगा वो ना इधर आ जाएगा तो कितना जाएगा 95। तो 95.3125 चेक करता हूँ मैं एक बार। 95.3125 कैलकुलेटर में चेक करता हूँ इधर एक बार। हाँ, यहाँ पे जो है ठीक है, ठीक है, तो ये आ रहा है। ठीक, तो ये अपना आ गया 95.3125। ठीक है, तो इस तरीके से निकलेगा। ठीक, तो बहुत ज़्यादा बड़ा खेल नहीं है, बस थोड़ी सी फास्ट। तो भाई देखो इतना तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इनको घटा लेंगे हम तो 20 जो डिफरेंस आएगा 20.3125। ठीक, इतने परसेंट आपका क्या जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका 30% के लिए भी आप लोग निकाल सकते हैं। 30% के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ा खेल नहीं है। 30 या 90, 3 साल का ये आ गया और ये आएगा 119.7। इतने परसेंट डिफरेंस खुद निकाल लेना। ठीक, सारा हमसे निकलवाओगे। तो ये है, जल्दी से आप इन्हें सभी चीज़ों को आप लोग नोट कीजिए फटाफट तेजी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसके बाद सीधे चलता हूँ सवालों पर कि कैसे इनकी हेल्प से हम लोग सवाल करते हैं। अगर किसी भी भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक ही नहीं किया तो भैया लाइक कर दो, लाइक। ठीक है, वेबसाइट पर आप हमारी ज़रूर विजिट करें thelifestudy.com। वहाँ पर जिस किसी मेरे दोस्त भाई बहन ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फ्री रजिस्ट्रेशन कर ले। वहाँ पे जा कर के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि आपको कैसे वहाँ पर फ्री अपना नाम दर्ज करवाना है। ठीक है, और नाम दर्ज करवाते ही आपके लिए वहाँ पे खुला संसार होगा। आपको इस बुक की PDF आपको मिल जाएगी वहाँ पे, इसके हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी आपको GK का नोट्स लेना हो, हैंड रिटन होंगे सारे नोट्स, कंप्यूटर का नोट्स लेना हो, ठीक, जितनी भी यूट्यूब पर क्लास होती है सब के आपको PDF नोट्स मिलेंगे हैंड रिटन। ठीक है, तो जाइएगा उस पर और आप उसे फ्री इनरोल ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने सभी साथियों को भी आप साइट के बारे में ज़रूर बताइए। अब मैं आपको इस पर आधारित कुछ सवाल कराता हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके नॉलेज में सुधार होगा। ठीक है, पहले हम वही बात करेंगे 2 साल के लिए, उसके बाद 3 साल के लिए और 4 साल के लिए बहुत ही कम आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 साल के लिए बहुत ही कम बनता है। ठीक, और अगर बनता भी है तो वो केवल एक ही वैल्यू है जिस पर 4 साल के लिए क्वेश्चन बनेगा। ठीक, देखो अगर मैं बात करता आपकी SD यादव बुक के अकॉर्डिंग तो आपका ये टॉपिक कभी का ख़त्म हो चुका है। ठीक, बुक में बहुत लिमिटेड दे रखा है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बुक से एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, वो मेहनत आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगी। ठीक है, 4 साल के अगर CI पूछे, वो 4 साल का CI पूछे तो 4 साल का CI केवल एक ही वैल्यू पर पूछता है 10% पर। आप पिछले साल के बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर उठा के देखना, उनमें जो 4 साल का CI पूछा हुआ है वो 10% दर पर पूछा हुआ है। डायरेक्ट आपको याद कर लेना है 46.41 आएगा 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट। इसको याद करना आप लोग 46.41। चलो फिर, है ना, अब हम स्टार्ट करते हैं सवाल। 20 से 25 मिनट में हमने पूरा कॉन्सेप्ट शूट आउट किया। नाउ अब हम चलते हैं अपने सवालों पर। देखिए एक सवाल है बड़ा प्यारा सा, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू दे दी गई 2000, दर है 5%। प्रिंसिपल वैल्यू है 2000, ठीक, दर है यहाँ पे कितनी 5%, समय है 2 साल। ठीक है, ये जो सवाल है ना मैं आपको स्टार्टिंग में करा चुका हूँ इसी सीरीज के दौरान। ठीक है, CI निकालना है हमें, निकालना है यहाँ पे CI 2 साल का कंप्लीट CI। उसने हमसे अमाउंट भी पूछ लिया, कोई बात नहीं है, अमाउंट पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, निकालना जानते हैं हम। देखो ज़रा समझना बड़े ध्यान से, मैंने अभी आपको 5% दर पर 2 साल का CI क्या बताया था, बताइए क्या बताया था। 5% पर 10.25, 2 साल का CI मैंने आपको बताया था 10.25। याद आ चुका होगा आपके, अगर आपकी मेमोरी ही ख़राब है तो भाई उसकी गारंटी नहीं लेता। 10.25 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट।
आपके पास प्रिंसिपल कितना है 2000। 2000 का ना आप इतना परसेंट निकाल दो, 10.25%। परसेंट जैसे ही हटेगा जीरो हटेगी यहाँ से, और जैसे आप इसमें गुणा करोगे, जैसे गुणा करोगे, देखो ध्यान से, जैसे ये 10 है, 20 का ये जीरो मतलब 10, 10 से गुणा करोगे तो ये 102.5 हो जाएगा ना। और अब इसमें सिंपल क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो। डबल करोगे ना तो 204, और ये आधा तो 205। कितना आएगा 205। तो आपके पास 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है 205। तो अब आप मुझे बताइए, क्या इतना आसान हो सकता है? कितनी आसानी से हमारा 205 रुपये आंसर आ गया। ट्री मेथड से मैंने आपको पिछली बार ये कराया था, जब मैंने शुरुआत में कराया था, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जितने सवाल मैंने आपको ट्री से कराए हैं वही के वही सारे क्वेश्चन मैं आपको और दूसरे मेथड से भी कराऊंगा। तो 205 अपना आ गया। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल में उसका इंटरेस्ट आया हुआ जोड़ देंगे। तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दिया, कितना आया 205। 205 और 2000 कितना आ गया 2205। अगर आपने मेरे क्लासेस रेगुलर देखे हैं तो आप जानते हैं ये सवाल मैंने ट्री मेथड से भी कराया था। अभी तक लाइक नहीं किया ना भाई साहब, लाइक कर दो वरना अच्छा नहीं होगा, दुश्मनी हो जाएगी, दुश्मनी। देखो आगे चलो, ठीक है, इतना ही काम था भाई, इतना ही काम था, ठीक है। इसके बाद एक रेशो मेथड हमारा बच जाएगा, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो अब क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा बात रह नहीं गई। अगला जो सवाल मैं लेता हूँ आपके लिए, अगला सवाल जो मैंने आपको कराया होगा यहाँ पर, ठीक है, देखिएगा ज़रा। 10,000 था, 10% था 3 साल, ठीक, ये 3 साल के लिए है। 10,000 समय है 3 साल, दर है 10%। पूछा गया है आपसे CI 3 साल का, ठीक, और अमाउंट पूछा गया 3 साल का A3। बड़ा भारी काम नहीं है, ठीक है, वैसे इसने SI भी पूछ रखा है बट कोई बात नहीं। देखो 10,000 है, मुझे बताओ जब मैंने 3 साल के लिए 10% से निकलवाया तो आपका कितना आया था अभी 33.1 आया था, 33.1%। अरे आया था या नहीं आया था? ठीक है आया था, वेरी गुड। 10,000 का आप 33.1% निकालोगे, परसेंट की 2 जीरो से होती है दुश्मनी, जैसे गुणा करोगे 3310 इतने रुपए आ जाएगा आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। बताओ, अब ट्री हम बनाते थे, ट्री हम कैसे बनाते थे? पहले 10,000 लिखेंगे, ठीक, फिर 3 लाइनें खींचेंगे, यहाँ 1 साल, दूसरे साल, तीसरा, पूरा मैप बनाना पड़ेगा ना, पूरा मैप बना के तब हम निकालेंगे, हो जाएगा उससे भी। बट इससे भी कंपैरेटिवली इससे भी ज़्यादा आसान ये हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा आसान ये हो जाएगा। तो देखो आंसर आपका आ गया इतना। अगर आपसे पूछा गया अमाउंट, तो अमाउंट बड़ा आसान है, 10,000 में जोड़ दोगे तो 13,310 रुपये, ठीक है। क्लियर हो गया? यस क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अगर वो आपसे पूछ ले कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10 गुणा 30, 30%, इसका 30% निकाल दोगे 3,000 आएगा, ठीक है, 30% निकालोगे 3,000 आएगा, तो बड़ा भारी काम नहीं है, ओके। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। अगले सवाल पर देखो, अगला सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये सवाल आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक, और फिर एहसास होगा आपको कुछ, फिर मुझे बताना, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। ये हो गया, R हो गया इसमें 12.5, R इसमें आ गई 12.5%, ठीक है। समय है 2 साल, समय है 2 साल, और यहाँ पे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो आप क्या कहोगे? कर देंगे जी, जब आपने बताया है 2 साल के लिए, क्या फॉर्मूला लगाओगे? अब आप सोचोगे कि सर आपने 12.5 का तो बताया ही नहीं, 12.5 का तो आपने बताया नहीं। हाँ बिल्कुल, मैंने 12.5 का नहीं बताया। क्यों नहीं बताया 12.5 का? ध्यान देना, आप चाहें तो यहाँ से परसेंटेज पूरा काउंट कर लोगे, 12.5 पर 2 साल के लिए आप टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बना सकते हो, लेकिन कितना भारी आपको पड़ेगा इस बात का भी तो ख्याल रखना है। पहले 12.5 जोड़ोगे, 12.5 मतलब A + B + AB/100 लगाओगे, तो 2 बार 12.5 जोड़ोगे, चलो ये तो आ गया 25। अब जब आप 12.5 गुना 12.5 करोगे तो यहाँ पे टाइम लगने वाला है, इस पार्ट में टाइम लगेगा, मतलब 125 गुना 125, तो गुना थोड़ी सी
वही आप समझते हैं। और अगर आपने गुणा पे कमांड की हुई है, शॉर्ट ट्रिक से आपने गुणा सीखी हुई है, ध्यान देना मैं भी एक वीडियो और लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको गुणा वगैरह, भाग, स्क्वायर, क्यूब रूट सारे सिखाने वाला हूँ। तो वो वीडियो भी मैं लेके आने वाला हूँ। और कैलकुलेशन का मैंने अलग से यूट्यूब पे फोल्डर बना दिया, एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, वहाँ पे 2 वीडियो आपकी हो चुकी हैं डिजिटल सम के ऊपर। आगे भी धीरे धीरे मैं कैलकुलेशन पर वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दूंगा, आपको देखना है, नोट्स बनाना है और उनका लाभ उठाना है। तो यहाँ से थोड़ा सा भारी हो जाएगा। तो अब इस तरह के सवाल को आप किससे करेंगे? बेहतर होगा ट्री मेथड से करें, बेहतर होगा कि ट्री मेथड से करें। ऐसा नहीं है कि ये इससे नहीं होगा, इससे भी होगा, भाग भाग कर होगा, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसका ट्री बना लें। क्यों ट्री बनाना क्यों आसान है? क्योंकि आपको पता है 1/8 होता है, और जैसे ही 64,000 आप लिखोगे, ठीक, और 2 साल का ट्री बनाओगे, 8 × 64 8,000, ठीक है। यहाँ से कितना 8,000, यहाँ पे कितना 1,000, ठीक, क्योंकि इसका 1/8 1,000। आपसे क्या पूछा? 2 साल का, 8 और 8 16 और 1 17, तो टोटल कितने हज़ार आएगा आपके पास? 17,000। बस कुछ भी नहीं करना पड़ा, इस इतने में आप ये कैलकुलेशन करके लेके आते, इतने में यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, करा रखा है मैंने आपको ये सवाल, ट्री मेथड से ही कराया था ये सवाल। आगे भागते हैं। तो आपको थोड़ा सा अब क्लियर हो रहा होगा कि डेटा पे डिपेंड करता है। अब आपको कोई सर डेटा कैसे पहचाने? तो भैया एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज़ होती है दुनिया में, ठीक। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा तो आप सारी चीज़ अपने आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। आइए अब आपको मैं एक अगले सवाल पर लेके चलता हूँ, ठीक है। इसमें भी आपको यही तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर चलो पहले एक आसान सा सवाल ले लेते हैं, ठीक है। आसान सा सवाल ले लेते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल निकालना है। अब देखो प्रिंसिपल ही निकालना है, दिया नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दर है 15% है। दर आपके सामने कितनी दे दी गई? 15%। जो आपको पास टाइम है आपके पास 2 साल। वैल्यूज़ आपसे क्या क्या दी गई हैं? CI माइनस SI, 2 साल का CI माइनस SI का डिफरेंस आपको यहाँ पे थमा दिया गया है। और कितना है? 810। 810। उसने डिमांड किया कि भाई साहब अमाउंट निकाल के दिखाओ अगर आप में थोड़ा सा भी दम है। कोई बात नहीं है, ठीक है। ये सवाल भी मैं ऑलरेडी आपको ट्री मेथड से करा चुका हूँ, बट रिमेंबर बहुत आसान है परसेंटेज मेथड से। क्यों? क्योंकि 15% का अभी मैंने आपको सिखाया जस्ट कुछ टाइम पहले ही, ठीक है। देखना ज़रा ध्यान से। आपको पता है प्रिंसिपल हम जो भी मानते हैं वो अपने आप में 100% होता है, ये तो आप समझते ही हैं। प्रिंसिपल जो भी होता है अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, 15% दर पर 2 साल का CI माइनस SI का डिफरेंस, 15 का स्क्वायर 225/100, 2.25। तो डिफरेंस कितना आ गया? 2.25 आ गया डिफरेंस। हमारा डिफरेंस ये, भैया का डिफरेंस ये, तो ये आ गया 810 के बराबर, ठीक। 100% में जो निकालेंगे वो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। 100% के लिए निकाल सकते हैं यहाँ से। देखो 2 अंक हैं तो इधर 2 0 बढ़ जाएंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम इसे अगर काटें 9 से अगर हम इसे काटें तो ये 9 से कटेगा 25 बार। 9 से कितनी बार कटेगा? 25 बार। और 9 से ही कटेगा 9 बार, तो इधर बनेगा 9000। 4 से गुणा लगा दो दोनों साइड, 4 से जैसे गुणा लगाओगे 100। एक एक चीज़ लिख के समझा रहा हूँ, आप मन मन में और भी तेज करेंगे। 9 चौक 36, यानी कि जो आपके पास प्रिंसिपल आ गए प्रधानाचार्य, वो कितने आ गए? 36,000। कितने आ गए? 36,000। समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया बात है। तो इस तरह से हम अपनी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे। ये रही हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू 36,000। अब इसमें अगर अमाउंट बनाना है पूरा, तो यहाँ पर एक चीज़ और देखनी पड़ेगी आपको। अमाउंट क्या होगा? अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस उस पर लगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। आप मुझे बताइए, प्रिंसिपल आपके पास हो गया 100, इसका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? बताइए ज़रा कितना आएगा? आपको मैंने अभी कराया है 15% का। जल्दी से बताइए, फटाफट तेज़ी से, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से। 32.25 कितना आएगा? 32.25। 32.25। तो 132.25 की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। 132.25 की वो कैसे निकलती? वैसे निकलती कि हमारे पास 25% कितना आ गया था हमारे पास? 9000, ठीक। और यहाँ से काट देंगे हम इसे, 25,000 काट दो, ठीक है। 1000 इससे कटेगा 40 बार, तो ये 9 चौक 36, 360 बार कट गया। एक की वैल्यू ये आ गई। आपको निकालनी है 132.25 की, तो दोनों साइड 132.25 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 360
गुणा 132.25 और आपका जल्दी से यहाँ पे अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इतना कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 36,000 ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक, जल्दी से आप इसे नोट कीजिए फटाफट तेज़ी से भाई, थोड़ा सा गर्मी का इशू है लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, आप कॉपी में ज़रूर अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि आपके लिए कॉपी में खुद नोट्स बनाने का ही फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। पका पकाया माल जो है ना ख़राब होता है। ठीक है, देखो ज़रा, अब जैसे एक सवाल है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ये, तो इस सवाल में क्या प्रॉब्लम आएगी आपको, फिर से वही प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, जो अभी इससे पहले सवाल में आई थी आपको। ठीक, देखिएगा डेटा, क्योंकि डिपेंड करता है डेटा पर। जैसे कि यहाँ पर P की वैल्यू निकालनी है, R है 16 सही 2/3। P की वैल्यू निकालनी है, R है 16 सही 2/3%। जो टाइम है आपके पास 2 साल। ठीक है, टाइम है 2 साल और CI दे दिया 650। 2 साल का CI कितना है 650 और आपको क्या निकालना है, अमाउंट। क्वेश्चन आपका ये है। ठीक, अब देखो गड़बड़ क्या है, ये 16 सही 2/3% बहुत ही अटपटी सी वैल्यू है। अगर ये 10% होती, अगर ये 5% होती, अगर ये 20% होती, 25 होती, 30 होती, 15 होती, आसान था। हाँ आसान था, लेकिन 16 सही 2/3 को आप 2 साल के लिए काउंट करने भी लगे तो भाई साहब मत करना, खता खा जाओगे। क्या खा जाओगे, खता। ठीक, भूल मत करना ऐसी। तो इस टाइप का जो डेटा होगा, ठीक, वो आपको ट्री से ही बनाना है, ट्री से ही बनाना है। पिछले सवालों को या पिछले वीडियो में मैं इस सवाल को ट्री से ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपने किया होगा ये सवाल अगर आपने मेरे वीडियोस रेगुलर FOLLOW फॉलो किए हैं तो। चलिएगा, अब मैं आपको एक और सवाल आपके सामने पटक के मारता हूँ। ठीक है, जैसे एक सवाल है, चलो ये तो ट्री से करना ही आसान रहेगा। एक और अगला सवाल है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है, दर है 8 सही 1/3%, 2 साल का समय है, CI माइनस SI दे दिया 40 और यहाँ पे आपको अमाउंट निकालना है। तो देखो दर पे फोकस करो, 8 सही 1/3। क्या 8 सही 1/3 को कैलकुलेट कर पाना उतना आसान होगा परसेंटेज से? डेफिनेटली नो। तो यू विल गो फॉर ट्री मेथड। ठीक, समझ रहे हो ना मैं क्या किस बात पे मैं जोर दे रहा हूँ? मैं अब यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं तो ये क्यों यूज़ करना है। ठीक है, ये नहीं तो ये क्यों बेटर रहेगा। समझ रहे हो क्या आप मेरी बात? बहुत ही बढ़िया, तो बस मुझे यही तो समझाना है आपको। ठीक है, ठीक, अब ज़रा यहाँ पर भाई हम अगले सवाल की ओर। ठीक है, आज के लिए हम लोग ना इतना ही रखते हैं। ठीक, ठीक है, इससे आगे की चर्चा मैं आपके साथ कल करूँगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम कुछ आगे के सवाल लेंगे और मैं आपको नया मेथड भी यहाँ पे कल डिस्कस करने वाला हूँ। बुक में जितने सवाल आपके हैं PDF आपके पास पहुँच गई होगी। जितने बुक में सवाल हैं आप तीनों तरीके से आप कर करके देखें, आपका अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में अच्छे से जॉब क्लियर करने के लिए, जॉब निकालने के लिए। ठीक है, तो आप सभी से बस जाने का समय हो गया, विदाई लूँगा। आपको लास्ट में मैं हमेशा बोल के जाता हूँ कि आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपनी सेहत, अपने घर वालों की सेहत, हर किसी चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत ही बुरा टाइम है, कोरोना काल चल रहा है, सेफ्टी रखिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, खूब खाइए, खूब पिए, रोज़ लीजिए, क्या लीजिए, मौज लीजिए। ठीक है भाई, मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। सभी को मेरी ओर से ढेर सारा लव एंड सपोर्ट। नमस्ते।